सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडोत प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, आप सबके परिवार सुख एवं स्वास्थ्य होंगे। बहुत दिन से मन में मंशा उत्पन्न हो रही थी कि आप सबके रूबरू होना चाहिए। आपकी द्वारा जो मेरे प्रति भाव समर्पित किए गए हैं, उन भावों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ऐसे बहुत समय से मन में एक भाव था, किंतु धर्म कर्म में कुछ व्यस्तताओं के कारण आप सबके रूबरू नहीं हो पाया। तो आज धर्म और प्रेम के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषम आधिक्यम धर्मेन हीना पशुभि समाना। धर्म एक ऐसा तत्व है जो इस मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करता है, मनुष्य को पशु से भिन्न बना देता है। धर्म एक ऐसा तत्व है। भोजन ग्रहण करना, निद्रा ग्रहण करना, भय स्वभाव को महसूस करना, मैथुन करना, ये सब बातें पशुओं में और मनुष्यों में एक जैसी है। किंतु एक ऐसा तत्व जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न बनाता है, उसे कहा जाता है धर्म। तो जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं। हाल ही दिनांक 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न हुआ। दिनांक 12 जुलाई को इस नश्वर देह का जन्मदिन संपन्न हुआ। आप सबने धर्म तत्व को महत्व देते हुए मेरे प्रति जो भाव आप सबने समर्पित किए, उन भावों को मैं अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। कभी कभी जीवन की ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन परिस्थितियों में कुछ समय ऐसा भी आ जाता है कि लगता है कि अब तन्हा हो चले हैं, किंतु उसी समय ध्यान आता है, साथ चलता है दुआओं का काफिला, साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हा नहीं हूं मैं। ऐसे भाव मन में उपस्थित हो जाते हैं। कारण आप लोगों ने जो प्रेम मेरे प्रति व्यक्त किया है, उस प्रेम के कारण मुझे कभी किसी वस्तु की कमी कहीं या अभाव कहीं ऐसा प्रतीत होता ही नहीं है। जन्मदिन से पूर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव आया। आप सभी ने प्रत्यक्ष रूप के अंदर, अप्रत्यक्ष रूप के अंदर सम्मान प्रदान किया, अपना प्रेम प्रदान किया, अपने भाव सुमन प्रदान किए, जिनको प्राप्त करके मेरा हृदय गदगद हो उठा। मैं इस काबिल तो नहीं कि आप लोग इतना सम्मान मुझे प्रदान करें, किंतु आप लोगों ने धर्म तत्व को अपने जीवन में धारण किया हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे आप गौरव प्रदान करते हैं। हालांकि गुरु तत्व के ऊपर मैं पूरी तरह से उतर तो नहीं पाया, किंतु आप सभी शिष्य तत्व के ऊपर अच्छी तरह से उतर चुके हैं, ऐसा मुझे अभिप्रेत हो जाता है। उसके पश्चात जब इस नश्वर देह का जन्मदिन आ जाता है, वास्तव में उस दिन कोई प्रसन्नता इत्यादि होती ही है, लेकिन होनी भी नहीं चाहिए शास्त्रों के अनुसार। किंतु उस विशेष दिवस के ऊपर आप सबका उत्साह जब देखा तो कुछ अनुभूतियां हो जाती हैं। उस अनुभूतियों के अंदर मुस्कुराना भी था और आंखों के अंदर आंसू भी थे। मुस्कुराने से शुरू और रुलाने पर खत्म, मुस्कुराने से शुरू
और रुलाने पर खत्म, ये वो जुर्म है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। अर्थात जरूरी नहीं कि मोहब्बत पुरुष और स्त्री का संबंध ही हो। मोहब्बत शब्द व्यापक है और मुझे उस दिन इस मोहब्बत का एहसास हो जाता है, कारण कि आप लोगों ने ऐसा प्रेम उस दिन व्यक्त किया कि उस प्रेम को देखकर मेरा मन गदगद हो उठता है। और कभी मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं करता और मैं किसी के साथ मोहब्बत नहीं करता। हमारा प्रेम ऐसा जुड़ चुका हुआ है। रात को जब 12 बजे आप सभी अपने घर से उठकर मंदिर आ रहे हैं और अगला पूरा का पूरा दिन जो है वो मंदिर में ऐसे तैयारियां की जा रही हैं मानो बहुत बड़ा कोई विशेष अवसर होने वाला हो। इतनी प्रसन्नता शिष्य परिवार के मन के अंदर, संगत के अंदर, मेरे लिए ये अद्भुत है और मेरे लिए ये एक क्रांत दर्शी बनने का अवसर है। आप सबका प्रेम जो है ये प्रेम क्रांतिकारी प्रेम सिद्ध हो चुका हुआ है। इसलिए मैंने इस प्रेम को मोहब्बत शब्द का नाम दिया, क्योंकि जब मन से मन मिल जाए, दिल से दिल मिल जाए तो मोहब्बत अपने आप ही हो जाती है। और इसी श्रेणी के अंदर जिन्हें मैं अपनी शिष्या के रूप में सम्मान प्रदान करता हूं और उस भाव से आगे जाते जाते कब बहन और भाई का रिश्ता बन जाता है, वो शिष्य और गुरु का संबंध अपने स्थान पर अध्यात्म रूप के अंदर और समाज रूप के अंदर बहन भाई में वो रिश्ता कब परिणित हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं यहाँ पर कीर्तिका धवन जी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जन्मदिन का जो अवसर यहाँ पर हुआ, उस अवसर के अंदर इनके मन के अंदर इतना भाव मुझे देखने को प्राप्त हो जाता है, इतना प्रेम इनके मन के अंदर मुझे देखने को प्राप्त हो जाता है और मेरे मन में विचारों का उद्गार पैदा होता है कि क्या ऐसा प्रेम भी हो सकता है कि हम किसी परिवार के संबंधी नहीं है। मेरा आप लोगों के साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। इसलिए आज का विषय प्रारंभ करने से पूर्व मैंने धर्म तत्व का चयन किया, क्योंकि मैं और आप सब हम एक धर्म के कारण जुड़े हुए हैं। धर्म है तो हम हैं। तो वो जो प्रेम दिखाई दे रहा था, तो उस प्रेम को अपने हृदय के अंदर समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। इसीलिए आप सबके रूबरू होने का दिल कर रहा था कि आपके रूबरू होकर अपने मन के भाव को उपस्थित किया जाए। उस जड़ वस्तुओं का तो अपने अपने स्थान पर महत्व रहता ही है, किंतु कुछ चेतन जो है, वासनिक कहें कि वहां नामधारक कहें कि वहां संत कहें, इनका भी मेरे जीवन के अंदर बहुत महत्व रहा हुआ है। तो इनके अंदर शिष्य जो मेरी बहन तुल्य भी हैं, जिन्हें कीर्तिका धवन मैंने अभी नाम उजागर किया, वैसे ही इनके जो पति हैं, हालांकि अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, किंतु उनके मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति और मेरे प्रति जो प्रेम है वो भी अविस्मरणीय है, अद्भुत है। जिनका नाम अखिल धवन जी हैं ऐसे, और हम सबको जिन्होंने संजोकर रखा हुआ है ऐसे ही मातृतुल्य अंजना लूथरा जी, उसी तरह जिन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया ऐसी श्रीमती नीरू महाजन जी जो कि मेरे माता जी हैं, और जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं किसी स्थान पर बैठा हूं, ऐसे मेरे पिताश्री डॉक्टर श्री राकेश महाजन जी। इनका भी जितना मैं कौतुक करूं, जितना इनके गौरव का गुणगान करूं उतना कम है, क्योंकि माता पिता के ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। उसी के साथ परमेश्वर सद्भक्त श्रीमान अरुण चौहान जी, देवदास बाबा जी, गौतम सरीन जी और नीलम महाजन जी, शुभ सरीन जी, अरुणा बाबा जी, पूजा सिंगारी जी, अमित सिंगारी जी, राकेश महाजन जी और
बहुत सारे भक्त हैं जिनके नाम का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो समय उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने वाले जो मेरे अनुज रजत हैं और छोटा सा हिमांशु, और जिसके क्रियाकलाप से आप मुझे यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसे विजय सातारकर, और बहुत सारे परमात्मा ने सुहृद जन मुझे प्रदान किए हुए हैं कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जब घर से निकले थे उस समय अकेले थे और आज बहुत बड़ा काफिला साथ में चल रहा है। और वो कैसा है, प्रेम के वशीभूत हुए साथ चल रहा है, धर्म तत्व के वशीभूत हुए साथ चल रहा है। इसीलिए आप सबके समक्ष अपने प्रेम को उजागर करने के लिए और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं कि आप लोगों ने जिस प्रेम से, जितने प्रेम से मुझे नवाजा है, शायद मैं उस प्रेम के अभी इतना काबिल नहीं हुआ हूं, फिर भी आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप के अंदर, अप्रत्यक्ष रूप के अंदर मुझे जो प्रेम प्रदान किया, गुरु पूर्णिमा महोत्सव कहें कि वहां इस शरीर का जो जन्मदिन है उस निमित्त कहें कि वह अनुसरण दिवस के निमित्त कहें कि वह मेरे जीवन का कोई भी ऐसा लम्हा हो, आप लोगों ने उस प्रत्येक लम्हे को ऐसा बना दिया है कि वो स्मृतियों के अंदर याद रहेगा। अरसे बीत जाएंगे, बरस बीत जाएंगे, लेकिन ये स्मृतियां ऐसे ही ताजी रहेंगी, ऐसे ही यादगार रहेंगी। तो इसलिए मैंने आप सबके रिश्ते को और हम मेरे रिश्ते को मोहब्बत शब्द से यहाँ पर अभिप्रेत किया है, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई शब्द मुझे मिल ही नहीं रहा था कि मैं आपके और अपने संबंध को क्या कहूं। और भी परमात्मा ने मुझे बहुत प्रत्येक वस्तु से नवाज कर रखा हुआ है। किसी अभाव की बात करूं तो मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। कुछ लोग अपने प्रेम से मुझे याद करते हैं और कुछ लोग अपने रोष के कारण मुझे याद करते हैं, लेकिन याद अवश्य करते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में और दिल में अवश्य बसा हुआ हूँ, तो इसका मुझे गौरव है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। और परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा और आपका संबंध ऐसे ही पुनीत और पवित्र जो संबंध है ऐसे ही बना रहे। हम आपस में धर्म की चर्चा करते रहे, धर्म का संवाद करते रहे। कुछ मैं आप लोगों से सीखता रहूं, कुछ आप लोग मेरे से सीखते रहे, और एक दिन परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें, और हमारा ये जो मोक्ष मार्ग है ये मोक्ष मार्ग संपूर्ण हो। हम परमात्मा के चरणों में बैठकर परमात्मा की सेवा करें। इसी सदिच्छा के साथ आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत।